आज आम डिस्कस करवा सीएचटी जो अच्छी जूलोजी जो अच्छी रेस्पिरेशन सेवेंथ चैप्टर से आम डिस्कस करवा। आज आम डिस्कस करवा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्लास रे आम ग्लाइकोलिसिस आउ क्रेब साइकिल विषय डिस्कस करवा। तो आज आम डिस्कस करवा व्हाट इज फर्स्ट रेस्पिरेशन। डिस्कस करने पूर्व फर्स्ट जानिबा आमे व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलंतु स्टार्ट करवा। तो रेस्पिरेशन कही रेस्पिरेशन इज ए केमिकल रिएक्शन। वी नो दैट रेस्पिरेशन इज ए केमिकल रिएक्शन। आम जाने केमिकल रिएक्शन दैट हैपेंस इन ऑल लिविंग सेल्स इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट भी रेस्पिरेशन हुए एंड एनिमल मध्य रेस्पिरेशन हुए। इट इज द वे दैट इज एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज सो दैट ऑल द केमिकल प्रोसेस नीड फॉर लाइफ कैन हैपन। रेस्पिरेशन नहले से तो बचा इम्पॉसिबल। रेस्पिरेशन बहुत प्लांट एंड एनिमल सेल हुए। प्लांट कौन करे ना CO2 रिसीव करे प्लांट एंड एनिमल कौन करे एनिमल किस ना O2 को रिसीव करे एनिमल। ओके तो आम जो CO2 प्लांट एनिमल कौन करे ना O2 रिसीव करे CO2 रिलीज करे। जो CO2 रिलीज कला से कौन किए प्लांट्स नहीं नेला एवं सी आमको O2 देला फिर एटा आमर O2 नहीं नेले। तो ये भाया चले रेस्पिरेशन। ओके तो आउ थे डेफिनेशन पढ़ी नियंतु स्क्रीनशॉट करके नोट करें। रेस्पिरेशन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट हैपेंस इन ऑल लिविंग सेल्स including plant cells and animal cells. It is the way that energy is released from glucose so that all the other chemical processes need for life can happen. Okay जीवा नेक्स्ट स्लाइड को। और हाँ आम जाचु रेस्पिरेशन टू टाइप्स बेसिकाली गोटे हूँ एरोबिक आउ गोटे हूँ एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन हुए ना एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रे होता है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन रे हुए। तो डेफिनेशन पढ़ीदवा। एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर cells to produce carbon dioxide and water to release energy। एनर्जी रिलीज ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिसिकी CO2 एंड वाटर रिलीज कर। जेहेतु आम ऑक्सीजन नौचे ऑक्सीजन जो नौचु से किस करुचे ना इनहेल जो करुचे ऑक्सीजन CO2 रिलीज करुना CO2 रिलीज हो प्लस वाटर रिलीज होची। आम निश्वास अल्प बहुत वाटर छाड़ी दऊ से जना पड़े ना बट एंड से जो मैक्सिमम वाटरटा है कौन हुए ना एक्सक्रिएटरी सिस्टम रे जाए। देन ग्लूकोजटा जो खाद्य आम पाइलु ग्लूकोज ऑक्सीजनटा कौन आसला ना ऑक्सीजन आम एनवायरमेंट नेलु तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एंड वाटर। ओके तो ये कही द रिएक्ट्स कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो है ऑक्सीजन प्रेजेंस रे ताकू एरोबिक रेस्पिरेशन कहुए बिकॉज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज नीडेड। एयर रु जो ऑक्सीजनटा है नीड है। ओके साइज को हमें दूची ऑक्सीजनटा नीड है। ओके जीवा ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिसिला तो है ग्लूकोज सॉरी ग्लूकोज ग्लूकोज और ऑक्सीजन है कि है ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिसिकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन। Energy released in the reaction. The mitochondria found in the cell of cytoplasm are where most respirations happens. Okay तो आम देखा जो कहला माइटोकॉन्ड्रिया सब गला। तो नेक्स्ट स्लाइड को जीवा। एबे आसीबा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन ना O2 जो O2 अच्छी O2 रो एब्सेंस रे हबो O2 रो एब्सेंस रे हबो एब्सेंस। ओके O2 रो एब्सेंस रे हबो O2 रो एब्सेंस रे। तो ये कौन डेफिनेशन देछि पढ़िदवा। ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज not enough oxygen can reach our muscles cells so
एरोबिक रेस्पिरेशन इज रिप्लेस्ड ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେଭି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁ କିମ୍ବା ୱାକ୍ କରୁ ସେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁ ଏକା ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସର ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ହୋଇଯାଏ ନା ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବହୁତ ନିଡ୍ ହୁଏ ତ ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିଡ୍ର ପୂରଣ ହେଇ ନପାରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏନାରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ହୁଏ। ଏନାରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ମେନଲି ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ମାସଲ୍ସର ହୁଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମସଲ୍ସର ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा जाए ओके। तो ये कौन कही पढ़ीदवा ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज जो आम करूँ एंड नॉट एनफ ऑक्सीजन कैन रीच आवर मसल्स सो एरोबिक रेस्पिरेशन इज रिप्लेस्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन दिस डज नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर इट ऑक्सीजन नीड करे ना विदाउट ऑक्सीजन रे काम चली जीव आमर किंतु विदाउट ऑक्सीजन रे किछि टाइम पई काम चलिबो ओके जते कोन जते हार्ड एक्सरसाइज बट सर्वाइवल लाइफ सर्वाइवल पई ऑक्सीजन मस्ट बी नीडेड ओके वी नो दैट। तो देखिबा एबे आउ गोटे स्लाइड रे कोन अछि हाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल जेटा कहते मसल्स रे एनारोबिक रेस्पिरेशन हुए ह्यूमन रे एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मसल लेस एनर्जी देन एरोबिक रेस्पिरेशन द वेस्ट प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड बिल्ड अप द मसल कॉजिंग पेन जो आम एक्सरसाइज करुचे बॉडी पेन हो लैक्टिक एसिड फॉर्म रोचे ओके लैक्टिक एसिड फॉर्म रोचे एंड टायर्डनेस टायर्ड है जो मैंने एक्सरसाइज करुचे लैक्टिक एसिड बॉडी फॉर्म रे बहुत थर यहाँ ओएसएस टी रे आसी एंड ओटीटी रे मध्य आसी ओटीटी रे मध्य आसी ओके broken down this lead to cramps cramp है जो बॉडी रे लैक्टिक एसिड ओनली broken down when you start aerobic respiration again आबरे थरे हबो तो एटा फॉर्मेशन किस हबो ना ग्लूकोज रु लैक्टिक एसिड हबो ग्लूकोज रु लैक्टिक एसिड हबो आ गोटे देखिबा एनारोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन हैपेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया because they need release energy from glucose to yeast which is unicellular yeast out unicellular fungi can carry out the anaerobic respiration called fermentation here the word equation fermentation टा किपर होची ना ग्लूकोज रु इथानॉल वाला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ओके CO2 वाला तो एठी अटे क्वेश्चंस अछि देखिबा कोन एठी कहै छै कंप्लीट द टेबल एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन नीड करे ना नहीं ऑक्सीजन तो एठी देखिबा हम वीडियो पॉज करी आपण माने करि परिबे मु आंसर टी कहि दउ छी ऑक्सीजन नीड ऑक्सीजन नीड yes oxygen need no anaerobic रे no oxygen need and aerobic रे oxygen need हुए glucose formed yes and एठी भी ग्लूकोज दरकार हुए दी जगह yes प्रोडक्ट कौन होबो ना लैक्टिक एसिड इथानॉल लैक्टिक एसिड रे गोटे होबो आ गोटे इथानॉल प्लस कौन CO2 एटार लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस वाटर जेटा कि H2O प्लस H2O तो ऑक्सीजन नीड यस जो देखिबा ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड यस ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड जेटा कि हबो ग्लूकोज प्लस CO2 रु ग्लूकोज प्लस O2 रु फॉर्मेशन of CH2 and H2O and if is glucose is required in anaerobic respiration yes because glucose ru lactic acid formed of so that this reaction is required for the required structure of and function of respiratory system देछि ता आगु आमे डिस्कस कर दबा गोटे डिस्कस करिबा तो एठी आमे एनारोबिक एरोबिक एंड anaerobic
डिफरेंस होची एटी O2 रिक्वायर्ड हुए एटी O2 विदाउट नीड रे हो जाए एटी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुए एरोबिक रे एटी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुए नहीं ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एटी एंड प्रोडक्ट किस ना CO2 प्लस वाटर एटी एंड प्रोडक्ट किस इथानॉल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड ओके आउ कौन हुए आउ देखिए इथानॉल एंड लैक्टिक एसिड एंड इथानॉल एटी लॉट्स ऑफ एनर्जी 38 ATP फॉर्म्ड हुए एटी 2 ATP ओनली 2 ATP इज फॉर्म्ड एटी प्लांट एंड एनिमल cells occurs हुए it occurs in many or anaerobic bacteria and human muscles okay human muscles ଯିବା ତ ଏବେ structure and functions of respiratory system ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏୟାରଟା ଆସୁଛି ତ ନାଜଲ କ୍ୟାଭିଟିରୁ ଆସୁଛି ନାଜଲ କ୍ୟାଭିଟି ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ lined with କ'ଣ mucosa space inside the nose okay space inside the nose nasal cavity and next ଆସିବ diaphragm ଅଛି diaphragm ଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ diaphragm ଟା କ'ଣ ନା diaphragm ଟା ହେଉଛି the thin mucous layer below the lungs and heart that separate the chest from abdomen ତଳେ abdomen ଅଛି and ଉପରେ chest ଅଛି ତ ହେଟାକୁ separate କରେ ଇଏ okay next ଆସିବ ribs ହେଉଛି protect କରେ ribs next ଆସିବ ribs ହେଉଛି protect କରେ heart କୁ and pair of curved bony like structure ସେଠି ଥାଏ and next lungs one pair of organism in chest that supply the body with oxygen and remove CO2 from the body and bronchus large always leads to from trachea to lungs next slide structure and function of respiratory system nose and mouth air can enter in the body through nose or mouth through nose and mouth it is better breathe through the nose because this structure allows to air become warm moist and filtered before it gets into lungs nose re air thai na so that the air is filtered by through nose and moist and filtered air moist जो होता है तो जो उदा हला फल डस्ट पार्टिकल्स गुड़ाक से अटक जाए respiratory trachea is lined with thin layer of cells some of these cells called globulate cells produce muscles it is also has cells which have thinny hair like structure projection called cilia the cilia moves back forth to trap dust and bacteria the dust and bacteria get trapped in the cilia and muscles and the pushes towards the throat so that it can be swallowed okay next slide देखिए trachea को trachea from the nose to mouth the air passes to the windpipe trachea हो windpipe टा long tube the trachea example देखो trachea this is called trachea long long tube connects larynx that is voice box to bronchi okay next the trachea bronchi into two bronchi one each lungs the bronchi splits into smaller and smaller tubes called bronchioles at the end trachea bronchioles there is many air spaces air sacs and alveoli there where the gas exchange takes place होता है okay next slide आज ये नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट आम डिस्कस करवा नेक्स्ट क्लास रे ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकल्स सो
Thank you. Bye.